आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। देखो, अब क्योंकि एग्जाम की डेट आ गई है 1 दिसंबर से 13 सितंबर, तो पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि केवल पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी बतानी पड़ेगी। तो मैं कुछ ये मैसेज मैंने शायद 3-4 महीने पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, लेकिन टेलीग्राम पे हर कोई नहीं है, तो यूट्यूब पे मैं बना के डाल रहा हूँ और बहुत आप सीधा सीधा रिलेट करेंगे आप। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाते। उनके अंदर वो स्पार्क्स है, उनके अंदर वो जोश है, आग है। ठीक है, जिस वजह से वो कभी कभी दिन में 10-12 घंटे भी पढ़ते हैं, 16 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ भी नहीं पढ़ते। और कई बार ऐसा होता है पूरे एक एक हफ्ते का गैप आ जाता है। ठीक है, वो कहने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब कोई इंसान तैयारी करता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर। वो भी कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट होना जरूरी है। ठीक है, और रेगुलर मतलब आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन पढ़ लिया और 5 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बच्चे। दूसरी गलती क्या करते हैं, पूरे दिन या तो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर डाउट सॉल्व करते हैं। मतलब उन्हें आता है, खासतौर पे मैथमेटिक्स जिनको अच्छी आती है, वो बच्चे ये गलती करते हैं। वो हेल्प करने में विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, और उनके मन में एक भ्रम सा है कि जब हम इस तरीके से डाउट सॉल्व करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो रही है और पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी गलती है ये। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी रोज प्रिपरेशन हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक दिन में 50 क्वेश्चन के आसपास भी सॉल्व कर देते हैं, बच्चों के डाउट सॉल्व कर देते हैं। बट जब ये 50 क्वेश्चन आप करते हो, ये कोई रियल टाइम प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूं, आपने जल्दी से दे दिया, किसी मतलब महिला मित्र बनाना चाहते हो आप, तो किसी लड़की ने पूछ लिया तो आपने जवाब दे दिया, या वगैरह वगैरह इस टाइप से, और आपको लगता है पूरे दिन आप दूसरों के डाउट सॉल्व करते रहते हो। अब होता क्या है कि जब आप पेपर में जाते हो तो पेपर में आपको पता है कि करना कैसे है, लेकिन आपका हाथ ही नहीं चलता। आपको आदत है टाइप करने की और आपका हाथ ही नहीं चलता। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो, आप करिए ये सब चीजें करिए, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। पूरे दिन में आपने आधा घंटा 15 मिनट लेके 1 घंटा मैक्सिमम करो, पूरे दिन बैठने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये भी है। बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, पर अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने कभी भी ढंग से कोर्स नहीं किया होता। कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आप पैसों वाले कोर्स की बात कर रहे हो, सिलेबस नहीं किया होता। ठीक है, और बच्चों के अंदर इमेच्योरिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है, बातों में इतनी जल्दी आ जाते हैं, बहाने मतलब होता है ना, मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। उनको एक छोटा सा पॉइंट समझ नहीं आता कि मैक्सिमम मैक्सिमम 99.99 टीचर्स इंक्लूडिंग मी, हम लोग जब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो वो इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि सब देखो, सबकी फैमिली है, सबको पैसे अर्न कर रहे हैं। तो हम दिखाते हैं कि देखो हमें इतना आता है, और आप अगर हमारा पेड कोर्स लोगे तो वहां पे आपका इतना फायदा होगा। बहुत ऐसा नहीं है कि हमने पूरे पूरे चैप्टर नहीं पढ़ा रखे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरे पूरे चैप्टर पढ़ा रखे हैं। बट इसमें एक सबसे बड़ी गलती बच्चों की भी होती है। बच्चे क्या करते हैं, आप सपोज करो मैंने आज पहले दिन अलजेब्रा पढ़ाया, लेट से मैंने पूरा कोर्स पढ़ाना है, मैंने फर्स्ट डे अलजेब्रा पढ़ाया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। दूसरी क्लास में सीधा इसका 80% रिस्पॉन्स हो जाएगा, तीसरी क्लास में सीधा 50%। तो जिसने जो ये कर रहा है आपके लिए, मेहनत कर रहा है और यूट्यूब पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, फ्री में पढ़ाने की, क्योंकि यूट्यूब से कुछ खास अर्न नहीं कर पाते लोग, ठीक है, उसका मोटिवेशन ही डाउन हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, हर थोड़े दिन में थोड़ा सा पढ़ाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ाते हैं, फिर शुरू शुरू से करते रहते हैं। ये लूप चल रहा है, जिसकी वजह से आपको कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, मान लो सपोज करो मैंने अगर कल को कोई कोर्स अनाउंस कर दिया यूट्यूब पे कि मैं पूरा कराऊंगा, मैं 2 साल हो गए लेकिन मैंने पूरा नहीं कराया, अब आप इस उम्मीद पे बैठे हैं कि पूरा करा रहे हैं, तो आपके अंदर ये मैच्योरिटी होनी जरूरी है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। हाँ, आपके पास 10 साल है तो आप कर सकते हैं। इमेच्योर इम्प्रैक्टिकल थिंकिंग होना, ये सोचना कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो कि कोई बात नहीं, भगवान ने इसको दिया है तो हमें भी देगा। सबसे बड़ी गलती है। आप अगर मेहनत नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हमें ठीक है, हमें पॉजिटिव होना जरूरी है,
लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ आपको मेहनत करनी भी जरूरी है। आप सोचते हो कि अगर ऊपर वाले ने पैदा किया है तो वो कुछ ना कुछ इलाज निकालेगा, नो डाउट, लेकिन क्या वो उस पर्टिकुलर सिर्फ नॉर्मल खान पीन से या नॉर्मल खाने मतलब रहने से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं है, तभी तो आप प्रिपरेशन में घुसे। मैक्सिमम लोग जब प्रिपरेशन में घुसते हैं तो उसके 2 रीजन होते हैं। पहला कि उनको पता है कि हमारी स्कूलिंग अच्छी जगह से नहीं हुई, हमारा कॉलेज अच्छी जगह से नहीं हुआ, अगर मैं प्राइवेट जॉब करूंगा तो मुझे बहुत कम पैसे मिलेंगे, तो इसलिए मेरे पास एकमात्र ऑप्शन है सरकारी जॉब का। दूसरा, जिनके घर में पेरेंट्स अच्छे लेवल पे सरकारी में होते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ कितना फायदा होता है, हर चीज का फायदा है, पावर भी है, रेपो भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। 2 तरीके के लोग तैयारी करते हैं मतलब सरकारी वाली। ठीक है, गलत हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में कहां कौन सा पॉइंट गलत है। आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, ये मैं अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। ठीक है, अपनी पुरानी अचीवमेंट जैसे कि स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा में जो भी किया आपने, ठीक है, उसी का गुणगान करते रहते हो, प्रेजेंट में मेहनत नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। ये सब चीजें बहुत सारे टीचर्स भी करते हैं। वो क्या करते हैं, पुरानी अचीवमेंट को दिखा दिखा के और आप इंप्रेस भी हो जाते हो, ठीक है, और प्रेजेंट में कुछ नहीं करते। ऐसे ही बच्चे हैं, उनको पता है कि मैंने 12th में टॉप किया, मैंने इस टाइम पे ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने अच्छे मार्क्स से मैंने क्लर्क का एग्जाम निकाला, मेरा CHSL में निकला, मैं MTS में हो गया। ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिस वजह से वो प्रेजेंट में मेहनत नहीं करते। आपकी जो पास्ट की अचीवमेंट है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वो एक ठीक है आपके परफॉर्मा एक करिकुलम विटाई में पूरा ऐड हो रहा है, आपके CV में ऐड हो रहा है, वेरी गुड, लेकिन आपको प्रेजेंट में चलना है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं रहना। ठीक है, गुणगान करो, जब जरूरत आए तब गुणगान करो कि हमने पहले वंस इन अ ब्लू मून आप बता सकते हो, शो ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन उसी को गाते रहो। वो सबसे बड़ी गलती है। हर वक्त दूसरों से जलना, होड़ करना, ठीक है, इस चक्कर में जलना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, होड़ भी करनी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन हर वक्त नहीं करना चाहिए, जिस चक्कर में क्या होता है कि आप पूरा टाइम बर्बाद कर देते हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे इसके तो मजे हैं, ये अच्छा कमा रहा है, उसकी महिला मित्र बहुत सुंदर है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इत्यादि। इस टाइप के कुछ स्लैंग्स हैं जो मैंने लिखे, जो इस टाइम पे बातें करते रहते हैं लोग। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। ठीक है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं बात करता हूं, कोई भी पर्टिकुलर सामने वाले को देखते हैं कि ठीक है यार, इसकी तो शादी भी हो गई, इसका ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, ठिकान हो गया, इस चक्कर में वो टाइम बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं, रोज आज इससे चिढ़ रहे हैं, कल उससे चिढ़ रहे हैं, फिर इससे चिढ़ रहे हैं, पूरे टाइम यही करते रहते हैं, दूसरों की बैक बिचिंग करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं उनके बारे में, जिस वजह से वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिलेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता तब वो भी ये सब करते रहते हैं। लेकिन मैच्योरिटी ये कहती है कि अगर आपने कुछ अचीव भी कर लिया है तो आप उस अपनी जो अचीवमेंट है उसको यूज करते हुए दूसरों की मदद करिए, क्योंकि आगे चल के फिर लाइफ बहुत बड़ी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एहसान जताना, ज्यादातर एस्पिरेंट तैयारी करके एहसान जता रहे हैं। ठीक है, घर वालों पर सबसे बड़ा एहसान जता रहे हैं, महिला मित्र पर, क्योंकि वो बोल रही है कि नहीं बाबू मुझे तो मैं अगर आप जॉब ले लोगे तो ही मैं घर पे बात कर पाऊंगी, तो वो कर तो रहे हैं लेकिन वो सिर्फ एहसान जता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं यार मैं तो कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, तेरे सामने की बात है, तेरे से बात भी नहीं करता, पढ़ाई कर रहा होता हूं, मैंने ये कोर्स ले रखा है, वो कोर्स ले रखा है, हमारा कोर्स ले रखा है, करते करते बीच में मैसेज आ गया, उसको रिप्लाई भी कर दिया, चलो यार आपका था जानू इसलिए मैंने रिप्लाई कर दिया। ठीक है, और देश पर भी आप एहसान कर रहे हो कि ठीक है हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम तो मैक्सिमम लोगों का ये एटीट्यूड रहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी पे एहसान जता रहे हो। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी लाइफ सेट करने के लिए कर रहे हो, जब आपकी लाइफ सेट हो जाएगी उसके बाद आप दूसरों की मदद कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें निजी स्वार्थ है, सबका निजी स्वार्थ होता है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, मेरा निजी स्वार्थ है, राइट, ऑब्वियस सी बात है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, उसकी कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, सिंपल सा एक काम करना है आपने। ठीक है, खुद को सोचने का और टाइम वेस्ट करने का समय मत दो। ठीक है, चाहे आप लाइब्रेरी जाओ, चाहे कोई पेड कोर्स लो या कुछ भी करो, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी रखो। ठीक है, कल से करते समय यूं ही चला जाता है। ठीक है, कि कल से करेंगे, अब मैंने जैसे आज बोला तो आपने बोला यार बहुत जबरदस्त मोटिवेशन मिल गई है, अब मैं कल से ये करूंगा, कल से नहीं करना, आज ही कर लेना है। अभी की अभी जाके रीजनिंग के आप अपनी एक कॉपी खरीद के लाओ जिसके अंदर आपने शॉर्ट, उस कॉपी का नाम होना चाहिए शॉर्ट वीडियो नोट्स, जितने भी शॉर्ट वीडियो उनको देख के खत्म कर सकते हो आप, अगर आपको लग रहा है कि वो फायदेमंद है तो। एग्जाम्पल दे रहा हूं,
कहीं और पढ़ रहे हैं तो उसका आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। ठीक है, आपको रूटीन बनाना है। ठीक है, हर चीज का रूटीन होना चाहिए, टेलीग्राम एक्सेट्रा पर आने का भी एक रूटीन होना चाहिए, फिक्स रूटीन होना चाहिए। ठीक है, आप अपना 8-10 घंटे का रूटीन बनाओ। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, हम क्या करें? कोई बात नहीं, आप इसको टाइम को कम कर लो, 8-10 की जगह आप 3-4 घंटे का या 4-5 घंटे का रूटीन बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो वर्किंग लोग हैं वो भी अपना टास्क, आप एटलीस्ट अगर आप टाइम टेबल नहीं बना सकते तो आप टास्क टेबल बना दो। टास्क टेबल का मतलब होता है सुबह उठे 15 से 20 मिनट आपने ये डिसाइड, इतना टाइम इसमें लगा दिया कि आज मैं क्या करूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो वर्किंग होंगे या उनकी फैमिली में कई लोग वर्किंग होंगे प्राइवेट जॉब में, वहां पे एक होता है कि सुबह सुबह आपको अपने मैनेजर को रिपोर्ट करनी होती है कि भाई आज आपको किस किस कौन से लोग से मिलना है, किस किस से काम करना है। एक टास्क होता है, असाइन होता है कि आज मैं ये करूंगा। तो आप ऐसे ही खुद को आप असाइन करिए, रिपोर्ट करिए कि आज मैंने ये करना है, काम खत्म। जब तक आप उस काम को ना करें सोने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। तो आई होप कि ये जो छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी आपको मैंने बताया है, गाइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका पेपर आ रहा है और आप कहीं अगले 30 दिन वेस्ट ना कर दें। और आई होप आप इस वीडियो की ग्रेविटी समझेंगे और आपको पसंद आया। आप इसमें अपने भी विचार रख सकते हैं ओपनली कमेंट सेक्शन में, नो इशू। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।